एस टॉपिक हमारा है सीलोम या बॉडी कैविटी। तो जैसा कि आप जानते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी नाम ही बोल रहा है बॉडी के अंदर कोई कैविटी। तो बच्चा बहुत जल्दी कंफ्यूज कर जाता है कि साहब हमारे पेट के अंदर कैविटी है, कोई कहता हमारे हार्ट के अंदर कैविटी है, कोई कहता हमारे लंग के अंदर कैविटी है, तो कोई कहता हमारे ब्रेन के अंदर कैविटी है। नहीं साहब, ये सब कोई कैविटी नहीं। ठीक, ये कैविटी कैसे बनेगी इसे समझने के लिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, जो बातें हमारी आपकी लगातार चलती आ रही हैं, कि इसके पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, याद कीजिए, थोड़ा एवोल्यूशनरी अकाउंट भी देखिए। पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आए जैसे कि पॉरीफेरा सिलेंटेटा, ठीक है। फिर डिप्लोब्लास्टिक बॉडी शुरू हो गई प्लेटीहेल्मन से। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म भी आ गया, तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी यहाँ शुरू हुई। थोड़ा बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ मीजोडर्म बन गया। तो जब मीजोडर्म बन गया तो उसने कोशिश करना शुरू किया कि लाओ ऐसा है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में कुछ कैविटी डेवलप करते हैं और वही कैविटी सीलोम कहलाएगी या बॉडी कैविटी कहलाएगी, ठीक है। कोशिश करना शुरू किया लेकिन प्लेटीहेल्मन पर डेवलप नहीं कर पाया। हमने नाम लिखा ए सीलोमेट। बेटा समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए सीलोमेट मीन्स मीजोडर्म प्रेजेंट होगा लेकिन सीलोम नहीं बना पाया। ए सीलोमेट, दिस इज द प्लेटीहेल्मन थी। इस प्लेटीहेल्मन से बात शुरू होगी, ठीक है। हमारे किताब में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज एक जगह इस्तेमाल की गई, आगे हम बात करेंगे एनसीईआरटी में, कि सीलोम यहाँ तो है नहीं, ठीक है, लेकिन सही मायने में जब मीजोडर्म बन गया तब सीलोम नहीं हम कहेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजिंग ये थोड़ा है कि वो टीनोफोरा सिलेंटेटा पॉरीफेरम भी कह देते सीलोम नहीं है, तो भैया है तो सही बात है नहीं, ठीक। लेकिन जो सच्चाई है वो मीजोडर्म के नज़रिए से हम देखेंगे तो हम इसे ये सीलोमेट कहेंगे। प्लेटीहेल्मन थी हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। लेकिन यही एक कन्फ्यूजन हम बोल रहे हैं कि टीनोफोरा सिलेंटेटा पॉरीफेरम भी सीलोम नहीं है। अगर आपको मजबूर किया जाए तो मान लीजिएगा। अच्छा, अब सवाल उठा, मीजोडर्म तो बन गया प्लेटीहेल्मन से, इसने कोशिश किया एस्केहेल्मंथीज ने, लेकिन सही मायने में सीलोम नहीं बना पाया। हुआ ये कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म था वो छोटे छोटे पाउचेस के रूप में आ गया। ये कैविटीज़ बन गई। तो जो छोटे छोटे स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में आ गया, इसी पाउच को हम नाम दे देते स्यूडोसीलोमेट। देखिए नाम स्यूडो, फॉल्स, तो फॉल्स बॉडी कैविटी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉल्स टाइप ऑफ सीलोम पाया जाएगा जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाउच के फॉर्म में है, ठीक है। अब आता है यू सीलोमेट, यू मीन्स ट्रू, तो ट्री सीलोम इसे कह देते हैं, वास्तविक सीलोम ही है। अच्छा, तो इसमें होगा क्या कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म था वो एक लेयर बना लेगा, ठीक है। यानी मीजोडर्मल लाइनिंग एक एक्टोडर्म से अटैच होगी, एक एंडोडर्म से अटैच होगी, बीच की जो जगह होगी वही सीलोम है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मीजोडर्म छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में है। अच्छा, तो अब इसे देखेंगे तो अगर ये जो लेयर बनाया गया, सीलोम बनाया गया, इसका मीजोडर्म का अरेंजमेंट किया गया, वो इन मीजोडर्मल सेल्स के टूटने से हुआ। देखो, ब्रेकडाउन से हुआ तो हम इसे बोलते हैं साइजोसिलिक सीलोम, ऐसे साइजोसिलोमेट कह देते हैं, ठीक है। ये एक और इम्पॉर्टेंट ये कि जो मीजोडर्म था वो आगे चल करके डेवलप करेगा और डेवलप करके जब गैस्ट्रुला स्टेज आएगी तो उसमें आर्केंट्रॉन एक कैविटी बनती है जो गट के चारों तरफ पाई जाती है। वो उसमें आउट पॉकेटिंग होगी, थोड़ा फैलाव आएगा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे सीलोम को कह देते हैं एंटेरोसिलिक सीलोम या एंटेरोसीलोमेट, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, रिपीट करेंगे। इस सीलोमेट का एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मंथीज, कहने के लिए हम बाकी फाइलम को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल एस्केहेल्मंथीज, ठीक। अच्छा, अब बात आती है यू सीलोमेट में सारे एग्जाम्पल, यानी एनलेडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना कि एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का को हम रखेंगे साइजोसिलिक सीलोम, साइजोसिलोमेट में, और इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को रखेंगे एंटेरोसिलोमेट में, मीन्स एंटेरोसिलिक सीलोम। तो इस तरह से ये सीलोम कैसे डेवलप करेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। तो बॉडी वाल, गट वाल के बीच में जो स्पेस पाया जाए उसी को सीलोम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर अपनी बॉडी में बात करें तो थोड़ा और हम क्लियर कर दें, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे हमें बात करना ज़रूरी बनेगा। तो हमारा ये स्टमक वाला जो रीजन है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। वो जो झिल्ली पाई जाती है वो एक मेसोडर्मल मेम्ब्रेन होगी, ठीक। बॉडी वाल जो हमारे एब्डामेन की वाल है उसके नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, ये वाली मेम्ब्रेन होगी। दोनों के बीच जो एक गैप है सीलोम होगा। तो इस तरह से हमारे एब्डामिनल रीजन में इस जगह हम सीलोम की बात आगे आपसे करेंगे, ठीक है। तो सीलोम का ये टोटल अकाउंट था। एस
ये हेडिंग है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। तो सवाल आपके दिमाग में एक बड़ा लाजमी बनना चाहिए कि ब्लास्टोपोर क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलो समझते हैं। समझना ये है कि ज़ाइगोट डेवलप करना शुरू होता है, ये ट्रांसफार्म होता है मारूला में। अगर हम ह्यूमन इम्यूनोलॉजी पर थोड़ा सा आपका दिमाग ले जाएं, आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहेंगे, तो मारूला 8 to 16 सेल स्टेज है। अब ये मारूला और आगे बढ़ता है, फिर डेवलप करता है आगे, और फिर ये ट्रांसफार्म होता है एक स्ट्रक्चर में, इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फिर ट्रांसफार्म होता है। ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और ये ब्लास्टोसिस्ट मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है। ये मल्टी सेलर एक हालो स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये हालो स्ट्रक्चर एक दूसरे हालो स्ट्रक्चर में ट्रांसफार्म होता है, जिस हालो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैस्ट्रोला। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोला। ठीक है, अब ये गैस्ट्रोला जो पाया जाता है, इसका एक अपर्चर होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं। गैस्ट्रोला पाया जाता है, इसका एक अपर्चर होता है। इस अपर्चर को हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। मीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि ब्लास्टोपोर इज़ द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोला। ठीक है, गैस्ट्रोला स्टेज है, फिर रिपीट करेंगे। ज़ाइगोट इम्यूनल डेवलपमेंट के स्टेजेस में पढ़ेंगे हम डिटेल में। फिर मारूला में ट्रांसफार्म होगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला कह देते हैं, इसमें ट्रांसफार्म होगा। ये गैस्ट्रोला में ट्रांसफार्म होगा, और गैस्ट्रोला एक हालो स्ट्रक्चर है, इसकी एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहते हैं। ठीक है, अब ब्लास्टोपोर ओपनिंग के बाद एक लेयर हमने दिखाया है, ये एक लाइनिंग है, एक पाउच अंदर डेवलप करता है, कैविटी अंदर बनती है, जो ही बाद में चल करके गट बनाती है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करती है, या हम कहते हैं जीआईटी का फॉर्मेशन करती है। तो गट या जीआईटी की ओपनिंग ये ब्लास्टोपोर है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा गट एलिमेंट्री कैनाल, तो जहर सी बात है आपके तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि खाने वाले ट्यूब है। इसी में तो हम खाना खाते तो ले जाते हैं, और खाना खाते तो ले जाते, खाना माउथ से खाते हैं ना। ठीक है, तो अब सवाल उठा, इस ब्लास्टोपोर से पूछा गया कि तुम गट की ओपनिंग हो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा कन्वर्जन हम माउथ में कर दें? अल्लाह मियाँ ने पूछा इससे, तुम्हारा कन्वर्जन हम माउथ में कर दें कि एनस में कर दें? ठीक है, तो कुछ ने कहा कि नहीं, हम माउथ में ट्रांसफार्म होना चाहते हैं, माउथ पहले बने, खाने की बात तो पहले है, बाद में देखा जाएगा, पहले खा लो। ठीक है, तो सब इसने खाने के लिए कहा कि हमें इस अपर्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हम माउथ में चाहते हैं। बट ठीक, माउथ बन गया। अब माउथ बन गया तो जाहिर सी बात है एनस यहाँ बाद में डेवलप होगा ना। तो जो ब्लास्टोपोर अपर्चर माउथ में डेवलप हुआ, यानी माउथ पहले बना। देखो, प्रोटो माने पहले, स्ट्रोमा मीन्स माउथ, तो माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ, मीन्स प्रोटोस्टोमिया, और बाद में इधर एनस बन गया होगा। ठीक है, तो एक ट्यूब हो गया, एलिमेंट्री कैनाल एज अ ट्यूब। ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी देर में और बात करनी है हमको। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो अभी इतने पे रोकेंगे आपको। रिपीट कर रहे हैं कि ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोला, एंड व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू माउथ देन दिस इज प्रोटोस्टोम्स। ठीक, तो प्रोटोस्टोम्स में माउथ में ट्रांसफार्म होता है, एनस इस एंड पे बाद में बनेगा। इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, तो वो सारे एनिमल्स जो साइजोसिलोमेट थे, मीन्स एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का फाइलम, इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, कुछ एनिमल्स ने कहा कि नहीं साहब, हम एनस बनाएंगे, देखा जाएगा। खाने वाने की बात आप कह रहे हो, बाद में देखा जाएगा, जब खाएंगे तब बाद में देखेंगे ना। इसको एनस में ट्रांसफार्म कर दो। ठीक, अल्लाह मियाँ ने कहा चलो भैया ठीक है, ऐसे से ही एनस में ट्रांसफार्म कर दिया जाए। अब एनस में ट्रांसफार्म कर दिया जाए तो ड्यूटरो माने होता है बाद में। ठीक है, और स्ट्रोमा मीन्स माउथ, तो माउथ बाद में बनेगा, तो जाहिर सी बात है सेंड पे माउथ बाद में बनेगा, तो माउथ सेंड पे बाद में बनेगा, एनस पहले बनेगा। ड्यूटरोस्टोम, ये 3 फाइलम, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इससे बिलोंग करते हैं। 3 फाइलम, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इससे बिलोंग करते हैं। लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं। व्हेन ब्लास्टोपोर, एक लाइन की डेफिनेशन, व्हेन ब्लास्टोपोर चेंजेस इनटू माउथ देन दिस इज प्रोटोस्टोम, व्हेन ब्लास्टोपोर चेंजेस इनटू एनस दिस इज ड्यूटरोस्टोम। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात रही। अब इसी सीक्वेंस को हम थोड़ा अपना आगे बढ़ा ही रहे हैं कि एक टर्म बड़ा हमने इंपॉर्टेंट लिखा है बोर्ड पर, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये इसे भी तोड़ा जाए। मेटा मीन्स होता है बाद में, तो बॉडी का सेगमेंटेशन किया जाए बाद में, इसे मेटामेरिज्म कहते हैं। कैसे सेगमेंटेशन किया जाए जरा देखिएगा। देखना आपको ये है कि मेटामेरिज्म का क्या हाल है। थोड़ा याद कीजिए, अर्थवर्म की बॉडी अगर आपको याद आ रही हो, किताब में फोटो है क्लास 11th एनसीईआरटी के। तो ये कोई सी बॉडी है,
ये बॉडी है और ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो बॉडी वाल इसके ऐसे होमोजीनियस ना हो, बल्कि इसकी बॉडी में ऐसे रिंग्स देखने को मिले, जैसा कि अर्थफॉर्म में दिखती हैं। ये ऐसी है बॉडी, ऐसी ये होता ये है कि जो रिंग्स देखने को मिलती हैं, यानी बाहर से रिंग देखने को मिली तो यहाँ एक पार्टीशन वाल है, यहाँ एक पार्टीशन वाल है, यहाँ एक पार्टीशन वाल है। ये यानी बॉडीज एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से पार्टीशन वाल बना बना करके पार्ट्स में डिवाइडेड हो। इस पार्टीशन वाल को सेप्टा कहते हैं, सेप्टम सिंगुलर, सेप्टा प्लूरल, ठीक है। तो सेप्टा बना करके एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से डिवाइडेड हो, इससे मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। हमने फोटो तो ऐसे लिया है, लेकिन एक बात और याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी मेटामेरिज्म की घटना एनिमल्स में देखी जाती है तो ये एंड माउथ है और ये एंड एनस है, ठीक। तो हमेशा ये काम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड की तरफ देखा जाता है। किताब में हमारे मेंशन नहीं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो, मेटा माने होता बाद में, प्रोटो माने पहले, ठीक है। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ पार्टीशन वाल बना करके एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए, दिस इज मेटामेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनलेट्स लाइक अर्थफॉर्म, यानी अर्थफॉर्म में एनलेटा का एक मेंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिससे मेटामेरिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन और सुनना आपको, क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चन रहा है, आर्थ्रोपोडा में ही मेटामेरिज्म की घटना है, इवन कॉर्डेटा में ही मेटामेरिज्म की घटना है। तो आप कहोगे साहब हमारा तो नहीं दिख रहा, आप क्या कर रहे हो आप, ठीक है, ये कैसी बात कर रहे हो। है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, यानी कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनलेटा, 3 फाइलम ऐसे हैं जिससे मेटामेरिज्म पाया जाएगा। मेटामेरिज्म क्या है, सुनना ध्यान से बेटा, फिर समझो कि पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ सेप्टम बना करके, पार्टीशन वाल बना करके बॉडी को एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट्स में, कंपार्टमेंट्स में, चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया जाए, दिस इज मेटामेरिज्म, ठीक है। अब इतना सुना है तो एक शब्द और ना सुनो तो ज़रा अच्छा नहीं लगता। एक टर्म आता है स्यूडो मेटामेरिज्म। तो बात साफ है, साफ ये है कि स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो फॉल्स टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, यानी पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जो सेगमेंटेशन हम बनाने की बात कर रहे थे, तो ये तो हुआ मेटामेरिज्म, ठीक है। अब एक नई बात ये कि फॉल्स टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, तो इसमें सेगमेंटेशन सिर्फ एक्सटर्नली होगा, अंदर नहीं होगा, यानी सेप्टा नहीं पाया जाएगा। ये देखो, सेप्टा नहीं पाया जाएगा, ऐसा कंडीशन। यानी बाहर से तो डिवीजन दिखेगा आपको, बाहर से लगेगा कि ये चैम्बर्स बटा हुआ, सेगमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, अंदर से डिवीजन नहीं होगा। और अंदर से डिवीजन नहीं होगा तो ये फॉल्स टाइप ऑफ सेगमेंटेशन हो गया। इसमें भी ध्यान रखना है कि ये काम जो होगा वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर की तरफ होगा। इसके लिए एग्जाम्पल पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग ले जाएं, एनसीईआरटी किताब में एक फ़ोटो बना है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में आप टीनिया का फ़ोटो अगर देखें, एनसीईआरटी किताब में टीनिया की फ़ोटो बनी है, तो टीनिया को अगर आप देखें तो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ सेगमेंटेशन चलता है, जिसे हम नाम दे देते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। ये प्लेटीहेल्मिन्थ में एक छोटी बात है, ठीक है। तो ये 2 बातें रहीं जिसमें कि ये हमारे समझ से आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि स्यूडो मेटामेरिज्म, जो कि बहुत पूछा आता है, एनलेट्स लाइक अर्थफॉर्म। हम यहाँ देखेंगे कि पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या है। जैसा कि हेडिंग में हमने लिखा है कि पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। एनसीईआरटी वाला शुरू में ही कह रहा था हमसे कि हम इसमें ऑर्गन्स का पैटर्न क्या है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखना ध्यान से, सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। 3 सिस्टम के लिए भी उसने जोर दिया था शुरू में हमसे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मोर और लेस हम स्टडी कर चुके ब्लास्टोपोर के रेफरेंस में, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रोला स्टेज थी उसमें ब्लास्टोपोर अपर्चर, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था कि जो ब्लास्टोपोर अपर्चर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन माउथ में हो रहा है या एनस में हो रहा है। माउथ में हो रहा है तो प्रोटोस्टोम और एनस में हो रहा है तो ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है। तो हम रेस्पिरेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब भर की बात पढ़ चुके हैं। 2 सिस्टम टच नहीं हो पाया था, उसको हमने अलग से यहाँ लिखा है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रिप्रोडक्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बेसिक नीड है कि माउथ नाम का एक अपर्चर हो।
ठीक, माउथ नाम का अपर्चर क्यों लिया? अरे भैया खाना शरीर के अंदर जाएगा किस अपर्चर से? माउथ से ना। ठीक है, तो एनिमल्स की बॉडी में जो माउथ नाम का अपर्चर पाया जाता है, ये माउथ हो गया। ठीक है, ये किसी एनिमल की बॉडी हो गई। अच्छा, अब उस बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल हो गया, गट हो गया, जीआईटी हो गया। ठीक है, तो गट पाया जाए मीन्स जीआईटी पाया जाए, और जो माउथ नाम का अपर्चर पाया जा रहा है, ये अपर्चर पाया जाए, एनस नाम का अपर्चर ना पाया जाए। ध्यान दीजिएगा, गट है, माउथ पाया जाए, एनस ना पाया जाए। तो अब ऐसा अन्याय अल्लाह मियाँ ने इसके साथ किया, तो मजबूरी है बेचारे की, इसी रास्ते फूड बॉडी के अंदर लेगा, और सुनो, इसी रास्ते अपनी बॉडी से फीसेस से बाहर निकालेगा। कितनी अजीब बात है, बात तो अजीब है। ठीक है, किसी रास्ते फूड भी अंदर लेगा, इसी रास्ते फीसेस बाहर निकालेगा, इसके लिए सिंगल ओपनिंग पाई जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट कहते हैं। अरे भाई कोई चीज़ अधूरा रह गया तो इनकम्प्लीट। ठीक, जैसे एक चैप्टर हम आपको ना पढ़ा पाएँ तो आप कहेंगे सर का कोर्स इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट मतलब माउथ है, गट है, लेकिन एनस नहीं बन पाया, तो हम इसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं, इसे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं, ये कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? बहुत आसान, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जैसे ये हमारी बुकलेट है, तो हम इसको फोल्ड करते हैं, ये एनिमल की बॉडी हो गई, देखो ये बगल में बना दें, ये बॉडी हो गई, और इसके अंदर एक ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है, ये अपर्चर माउथ हो गया, और ये अपर्चर एनस हो गया। यानी माउथ और एनस दो डिस्टिंक्ट ओपनिंग पाई जाए, एक से फूड अंदर आएगा और एक से फीसेस बॉडी से बाहर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अच्छा, तो दो अगर डिस्टिंक्ट ओपनिंग पाई जाएगी माउथ और एनस, तो इससे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का हो सकता है, एक इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा कंप्लीट। ठीक है, तो इनकम्प्लीट मीन्स माउथ होगा, एनस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल ओपनिंग का नाम देना पड़े तो आप इसे माउथ ही कहिएगा, ये कहिएगा कि माउथ एनस जैसा काम करता है। क्वेश्चन बना हुआ है कि माउथ एनस जैसा काम करता है, एनस माउथ जैसा काम करता है, आइदर आर नहीं, सब सिंगल ओपनिंग दैट फंक्शंस एज बोथ माउथ एंड एनस, ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। मजबूर किया जाए आप इसे माउथ मानिएगा। ये कंडीशन इनकम्प्लीट, ये कंडीशन कंप्लीट। इसका गट ये है, जीआईटी है। ठीक है, एक बात लगे हाथ और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो दो शब्द और सुनने में कुछ जाता ये नहीं है कि यहाँ तो बॉडी इधर से बंद है ना, ब्लाइंड है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कह देते हैं, और ऐसी कंडीशन को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कह देते हैं। दो टर्म और आ गया। हम इससे बोलें तो क्या बोलें? तो हम इससे बोलें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, इससे बोलें ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक, जैसे आपके हाथ में जो पेन है उसका सिलेंडर, उसके अंदर रिफिल है, तो जो रिफिल हो गया एलिमेंट्री कैनाल, और पेन की जो बॉडी है सिलेंड्रिकल वो हो गया बॉडी वाल। ठीक, तो ट्यूब विद इन ट्यूब कहा ना, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एक छोटी बात अभी बची है, एग्जाम्पल। ठीक है, इधर आओ। सेलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मंथ में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है, सिलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मंथ में इनकम्प्लीट, बहुत आसान है। अब यहाँ शुरू करें एस्केलमंथीज से, तो एस्केलमंथीज, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब यही बात यहाँ भी आएगी कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहाँ होगा, तो बेसिकली ये प्लेटीहेल्मंथ में कहा जाता है। ठीक, लेकिन आप टीनोफोरा सिलेंटेटा में भी कह सकते हैं। बेसिकली यह है टर्म प्लेटीहेल्मंथ का। ठीक है, और यहाँ से टर्म ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, अब बचा पॉरीफेरा, तो उसके साथ क्यों ना इंसाफ़ी की जाए। तो एक शब्द और सुन लो। पॉरीफेरा के केस में जब हम पॉरीफेरा की स्टडी कर रहे होते हैं तो उस केस में हम एक नया नाम दे देते हैं, यहीं लिख दें सामने इसके। पॉरीफेरा के केस में हम यहाँ एक नया नाम दे देते हैं, इससे कह देते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या बोला? एग्रीगेट। एग्रीगेशन माने इकट्ठा हो जाना। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था, तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हो जाएगा पॉरीफेरा में। तो पॉरीफेरा का बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट टाइप का हो जाएगा।
इधर आओ, सेलेंटेट्राटिनोफोरा प्लेटिहेलमिंथ का ब्लेंड सेक टाइप का हो जाएगा। हालांकि सही माने में टर्म प्लेटिहेलमिंथ के लिए है। एस्केलमंथीस से कॉर्डेटा तक सारे फाइलम में इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ट्यूब विद इन ट्यूब हो जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक दूसरी और छोटी बात यहीं देखना है, दूसरी यहीं एक और छोटी बात देखना है। देखना यह है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है ओपन टाइप और दूसरा हो सकता है क्लोज टाइप। देखो, ओपन टाइप क्लोज टाइप का मतलब, ओपन टाइप का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारा हाथ है, ये कैविटी देखो, इसी के अंदर पेन रखा दिख रहा है ना, ये कैविटी इसी के अंदर पेन रखा है, तो ये पेन एलिमेंट्री कैनाल और हाथ एक कैविटी है। ठीक है, ये इसी कैविटी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ ओपन टाइप की कंडीशन ये है कि बॉडी में ऐसे कैविटीज़ पाई जाएं जिसको हम साइनसेस कह देते हैं, और जिस आर्गन को ब्लड से कुछ चाहिए, अरे कुछ का न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो यहीं पड़ा रहे, गट है ये, तो गट के चारों तरफ एक कैविटी बन जाए जिसमें कि ब्लड भरा रहे और यहाँ से एक्सचेंज चलता रहे, तो इस तरह की बॉडी अगर पाई जाए तो हम इसे बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ब्लड साइनसेस में भरा हो, आर्गन्स उसी में नहाते रहें, आर्गन्स उसी में तैरते रहें, ओपन टाइप कह देते हैं। इतने से हमारा मन नहीं भरा, क्यों? क्योंकि हम आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच डिटेल पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा और सुनना पड़ेगा। एक साइनस ये पाया गया, यहीं बगल में दूसरा साइनस और पाया गया, ऊपर बनाते, यहीं बगल में दूसरा साइनस और पाया गया। देखो, समझो, इसमें कोई और चीज़ है। चलो, कॉकरोच थोड़ा दिमाग में आपके होगा तो हम यहाँ एक दूसरी चीज़ बना देते हैं, हम यहाँ नर्व कॉर्ड बना दें। ये यहाँ भी साइनस है। अब एक पंपिंग आर्गन मीन्स हार्ट, अरे भाई हार्ट का मतलब पंपिंग आर्गन, बाकी कुछ जानते हो भूल जाओ, ये लगा दें और यहाँ से एक पाइप से ब्लड यहाँ आए और इस पाइप से ब्लड यहाँ चला जाए, तो यानी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे की बात सुनिए। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट हो सकता है, ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, लेकिन ब्लड कहाँ भरा रहेगा? साइनसेस में, कैविटीज़ में। ये साइनस है, दिस इज साइनस, ब्लड साइनसेस में होगा या कैविटीज़ में होगा, इसी को लेकुनी कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, ओपन टाइप को लेकुनर टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी लेकुनी कह देते हैं। ठीक है, हार्ट पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, लेकिन आर्टरी वेन नहीं कहेंगे, मना किया ना, आर्टरी वेन नहीं कहेंगे, यानी ब्लड आर्टरी वेन में नहीं बल्कि साइनसेस में भरा होगा। ठीक, ओपन टाइप हो गया। एग्जाम्पल पे आते हैं तो एनसीईआरटी में तो आर्थ्रोपोडा लिखा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको हम और क्लियर कर रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में ओपन टाइप। ठीक है, हालांकि एकानोडर्मेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहना बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हम एम्बुलेक्रल सिस्टम की बात करते हैं, तो वो कुछ और है, आगे फिर देखेंगे जब पढ़ेंगे एकानोडर्मेटा। फिर भी आपको मानना पड़े तो मान लीजिएगा, आर्थ्रोपोडा एंजाइटम लिखा हुआ है, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सभी फाइलम में ओपन टाइप। ठीक, एग्जाम्पल पर टच कर रहे हैं तो पहले उल्टा बोल दें। क्लोज टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा एनलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब आप कहोगे साहब एस्केलमंथीन ने क्या बिगाड़ा? अरे भैया, बिगाड़ा ये कि उसमें ब्लड ही नहीं है, हार्ट ही नहीं है, तो हम क्या ओपन और क्लोज कहें? ठीक है, यानी इसके पहले के फाइलम में, एस्केलमंथीस से पोरिफेरा तक के फाइलम में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जैसी बात नहीं कर पाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न ब्लड है न हार्ट है। अच्छा, अब आइए क्लोज टाइप होता क्या है? ठीक है, तो बड़ा आसान है, जैसे क्लोज सर्किट। ठीक, तो आसान ये है कि ब्लड हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करे, और ब्लड ओपन टाइप में कहा था साइनसेस में भरा रहे। यहाँ क्या है कि ब्लड वेसल्स से ब्लड पाया जाए, यहाँ क्या है कि ब्लड वेसल्स से ब्लड पाया जाए, यानी हार्ट मौजूद हो, उससे ब्लड वेसल्स से आगे जाए एक आर्गन, वहाँ से फिर दूसरे आर्गन, फिर वापस आ जाए हार्ट में, इस तरह से क्लोज सर्किट फ्लो करे। एक बात और ब्लड जो फ्लो कर रहा है वेसल्स में, इन वेसल्स को हम नाम दे देते हैं, तो आर्टरी कह देते हैं और वेन कह देते हैं। फिर बीच में और एक नाम आता है, कैपिलरी कह देते हैं। ठीक है, यानी ब्लड आर्टरीज से पाया जाए, वेन्स से पाया जाए, कैपिलरीज पाया जाए, क्लोज सर्किट फ्लो करे, क्लोज टाइप। और सुनो, ब्लड
बॉडी टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, क्लोज टाइप में, ओपन टाइप में डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे जब हम एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर इसका जिक्र आएगा ओपन एंड क्लोज टाइप का, तो आगे बात करेंगे। यहीं से रोक देते हैं, एग्जाम्पल बताकर रिपीट कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, एनलेडा और कॉर्डेटा में, आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 2 शब्द और सुन लो, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में ओपन टाइप, ठीक है। इसके पहले ब्लड की बात नहीं कर पाएंगे। दिस इज द अकाउंट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स ऑल। तो एक हमारा आउटलाइन का पोर्शन ये कंप्लीट हुआ, जो हमारा एनिमल किंगडम का चैप्टर है, इसमें आउटलाइन ये कंप्लीट हुआ। जितनी चीज़ें इसमें दी हुई थी, छोटी छोटी चीज़ें, अब इसमें जो आउटलाइन में चीज़ें दी हुई थी, सिलोम दिया हुआ था, बॉडी प्लान दिया हुआ था, सब चीज़ें कंप्लीट हुई। एक छोटा सा टॉपिक और है, नोटोकार्ड, वो भी ज़रा देख लेते हैं, और नोटोकार्ड फिर देख लें, फिर हम शुरू कर देंगे क्लासिफिकेशन की बात। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें देखना ये था कि नोटोकार्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने था। हमने अभी बोला था आपसे ना कि नोटोकार्ड को हमने देखना है। तो दरअसल एनिमल्स की बॉडी में मीजोडर्मल ओरिजिन का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को नोटोकार्ड कह देते हैं। तो जिन एनिमल्स की बॉडी में डार्सल साइड पर मीजोडर्म का बनाया गया एक रॉड नुमा, जैसे कि थोड़ा हम आपको एक रफ से दिखाएं, ये किसी एनिमल की बॉडी है, ठीक। तो इसकी बॉडी के डार्सल साइड पर ये ऐसे मीजोडर्म का बना एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर अगर पाया जाए तो हम इसी को नोटोकार्ड कहेंगे। अगर ये पाया जाएगा तो उसे हम कॉर्डेट कहते हैं, और नहीं पाया गया तो उसे नॉन कॉर्डेट कह देते हैं। यानी नोटोकार्ड का पाया जाना ये कॉर्डेटा का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे हम फिर बात करेंगे कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन में, तो ध्यान रखिएगा कि नोटोकार्ड का प्रेजेंस कॉर्डेट का डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। ज़िंदगी में कभी पाया जाए, ठीक है। इम्ब्रानिक स्टेज में पाया गया, बाद में नहीं, तब भी कॉर्डेट कहेंगे। इम्ब्रानिक स्टेज में बना, बाद तक रहेगा, तब भी कॉर्डेट कहेंगे। इम्ब्रानिक स्टेज बना, बाद में इससे वर्टिब्री से बदल दिया जाए, तब भी कॉर्डेट कहेंगे। आगे चुप हैं और नहीं बोल रहे हैं, इतना बहुत है, ठीक है। तो कॉर्डेट और नहीं पाया गया तो नॉन कॉर्डेट, मीन्स फाइलम पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक सारे फाइलम नॉन कॉर्डेट, ठीक। और कॉर्डेटा में नोटोकार्ड है इसलिए कॉर्डेट हुआ। अच्छा, अब एक और छोटी बात देखना, हमें छोटी बात ये देखना है कि इसका हमने क्लासिफिकेशन चार्ट समझना चाहा है कि जो एनसीईआरटी में दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट दिया है, ठीक। तो उसमें कई छोटी मोटी चीज़ें आपकी और भी कवर हो जाएंगी, जैसे कि किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम को हम 2 पार्ट कैटेगरी में बांटते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। एक सेलुलर, दूसरी कैटेगरी टिश्यू हो, आर्गन हो या आर्गन सिस्टम हो, ठीक है। सबको एक साथ हमने ले लिया, सेलुलर है, ठीक है। अगर सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने इसमें सिमेट्री देखा, तो मोस्टली सिमेट्रिकल कंडीशन, सीलोम एब्सेंट है, फाइलम पॉरीफेरा का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। पॉरीफेरा फाइलम के लिए 3 इंपॉर्टेंट बात कि एसिलोमेट कह सकते हैं, एसिमेट्रिकल कंडीशन मोस्टली होगी क्योंकि कुछ में रेडियल सिमेट्री है, और सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आते हैं टिश्यू ग्रेड है, आर्गन ग्रेड या आर्गन सिस्टम, इनमें से कुछ हो सकता है। तो जब इनमें से कुछ हो सकता है तो अब हम इसको बांटेंगे रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पर, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री है, इसमें हम एसिलोमेट कंडीशन, ठीक है, यानी सीलोम देख डाला हमने, सिमेट्री देखा, रेडियल और बायलैटरल 2 कैटेगरी, ठीक है, इनमें से। तो एसिलोमेट कंडीशन यानी टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, फाइलम सिलेंटेटा और टिनोफोरा, ठीक, देखते रहिए। ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ चुके सब। ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बायलैटरल सिमेट्री, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, एस्केहेल्मिन्थीज से आगे सारे फाइलम, ठीक। अब एक काम करें, सीलोम देख डाला हमने, बायलैटरल सिमेट्री में सीलोम एसिलोमेट कंडीशन, यही सही माने में एसिलोमेट है। क्यों? क्योंकि मीजोडर्म बना और सीलोम नहीं डेवलप हो पाया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में सीलोम नहीं डेवलप हो या प्रिमिटिव कंडीशन में है एसिलोमेट, तो प्लेटिहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल बनेगा। और आगे चलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री और मीजोडर्म बनाए लेकिन वो स्कर्टेड पाउचेस के फॉर्म में है बॉडी वाल और गट वाल के बीच में, तो फॉल्स टाइप ऑफ सीलोम, स्यूडोसिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है। और सुनिए, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रू सीलोम बन गया तो सारे फाइलम हो गए, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। थोड़ा और याद दिलाएंगे, यूसिलोमेट में कहा था साइजोसिलोमेट, इंटेरोसिलोमेट,
तो एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, साइजोसिलोमेट, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, बोलो एंटेरोसिलोमेट। ठीक, तो इस तरह से ये कंडीशन थी। हाँ, सिमेट्री के लिए खास बात यह है कि जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है इसमें हमने स्पेशली आपसे कहा था कि रेडियल सिमेट्री, ध्यान दिएगा, स्पेशली हमने कहा था कि रेडियल सिमेट्री एडल्ट में, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री। तो इकाइनोडर्मेटा के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा कि इसकी सिमेट्री स्टेजेस के हिसाब से है, बॉडी के स्टेज के हिसाब से सिमेट्री डिसाइड की जाती है। तो बेटा इस तरह से ये हमारा आउटलाइन वाला पूरा हिस्सा कवर हुआ। अब हम एक एक फाइलम अलग अलग एक एक छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में टेकअप करते रहेंगे। जैसे पॉरीफेरा आएगा, फिर सिलेंटेट आएगा, फिर टीनोफोरा आएगा, तो उसके लिए एक छोटे छोटे वीडियो बनते जाएंगे एक एक फाइलम का, तो पूरा कवर हो जाएगा। हम हमारे समझ से आपका ये वाला हिस्सा बिल्कुल बैकबोन है। ठीक है, इस इतने हिस्से को आप बार बार वीडियो रिप्ले करके रिवाइज करके देखिए, इतना समझिए। तो जब इतना अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे के फाइलम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो इतना और बता दें ईमानदारी की बात कि जो आउटलाइन वाला हिस्सा ये हमने जो अब तक कवर किया है एनिमल किंगडम का ये छोटा पोर्शन, इसको जो नहीं समझ पाएगा वो अंदर पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, इकाइनोडर्मेटा रट नहीं सकता है। जिसको ये क्लियर है उसका अंदर क्लियर है, और जिसका ये क्लियर है वो एनिमल किंगडम का 110% एक क्वेश्चन है ये। इसी इतने आउटलाइन से हर हाल में एक सवाल ही बन जाता है। ठीक है, थैंक यू।